हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ना ही कोई शॉर्ट्स ना ही कोई व्लॉग, एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा भयंकर, स्कैरियस्ट एंड कुछ हद तक आपकी सांसें भी रुक सकती है। ये वीडियो का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक कंटेंट है। जिन लोगों को थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है या फिर कुछ परेशानी होती है, जिन लोगों को बंद कमरे में, बंद जगह में अच्छा नहीं लगता है, वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड जो लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़, प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी कवर किया है और वो है केविंग की स्टोरी। बहुत सारे लोगों को एक मतलब स्टंट करने का मन में आता है कि हम स्काई डाइविंग करेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, ये वो केविंग करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है ये है आपका मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो केविंग है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टंट फॉर एवर मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे जितना लगता है कि केविंग करने के टाइम में अगर आप स्टक हो जाते हो माइट भी इसमें आपका लाइफ रिस्क हो सकता है। एंड ऐसे बहुत सारे केविंग्स हुए हैं जिसमें लाइफ भी चली गई है बहुत लोगों की। ओके, लेट्स गेट इन द वीडियो। ये वीडियो है अमेरिका में, यूएसए में एक कंट्री है जो है यूटा। यूटा में 1960 में एक केव को निकाला गया था जो था नटी पट्टी केव, जिसका नाम था नटी पट्टी केव। नटी पट्टी केव जब निकाला गया, वहाँ के लोकल्स लोग, वहाँ के टूरिस्ट वगैरह जो हैं एंड जो केवियर्स हैं, सारे लोग यहाँ पे आके नटी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के साइड से उस केव को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस केव में बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, बहुत लोग स्टक हो जाते हैं बीच बीच में, उनको एक्सपर्ट्स के द्वारा उस केव से निकाला जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने उस केव को बंद कर दिया है। सॉरी टू इंटरप्ट। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अंधेरे में बैठ के क्यों स्टोरी बोल रही है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ, मेरे होम टाउन में, मेरे खुद के घर पे, वहाँ पे लाइट नहीं है बारिश की वजह से। मैं यहाँ पे कैंडल जला के बैठी हूँ और इस मोमेंट में ये जो स्टोरी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, गवर्नमेंट ने जब बंद कर दिया था उस केव को 2006 में, लोगों के बहुत मेल्स आए, बहुत रिक्वेस्ट आए कि प्लीज़ आप ये केव जो है वो खोल दीजिए ताकि हम इस नेचुरल चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ, और आप ऐसे किसी भी नेचुरल थिंग को बंद करके नहीं रख सकते हैं। 2007 में गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया था। उसके बाद से बहुत मेल्स भी आने लगे, बहुत रिक्वेस्ट के बाद 2009 में जाके ये जो केव है दोबारा चालू किया गया। जब केव ओपन हुआ है, केव ओपनिंग के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, ताकि जैसे कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल ही उस केव में जा पाएंगे, एंड जो लोग जाएंगे उनमें से 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको केविंग का एक्सपीरियंस हो, और बहुत ही प्रॉपर एक्सपीरियंस। 2009 में केव खोलने के बाद एक फैमिली, जिसमें एक लड़का था 26 साल का जिसका नाम था जॉन जोन्स, वो बाहर जॉब करता था। वेकेशंस में वो अपने घर पे आया और उसको लगा कि उसको और उसके फैमिली को लगा कि ये जो वैकेशन है वो लोग मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फ़न के लिए केविंग को चुना। और कहाँ पे? उस नटी पट्टी केव में। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे कोई अगर 1 करोड़ रुपए भी देगा तो इस केविंग के चक्कर में तो मैं कभी नहीं पड़ूंगी। मतलब पूरा आपका जो सांस है, ऐसा लगेगा कि यू आर गॉन, मतलब आप ख़त्म। मैंने जब वीडियो देखा, स्टोरी पूरा रिसर्च किया मैंने, मुझे ऐसा ही लगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने डिसाइड किया, उसका एज था 26 ईयर्स ओल्ड,
उसका छोटा भाई था जोश जोन्स, जिसका उम्र था 23 ईयर्स ओल्ड, एंड उनके साथ 9 मेंबर्स थे। टोटल 11 लोगों का मेंबर पूरा केविंग के लिए तैयार थे। एंड गवर्नमेंट ने ये रूल दिया था कि ये जो केविंग है, केविंग करने के लिए आपको 21 डेज से पहले आपको परमिट लेना होगा। परमिशन लेके फिर आप केविंग कर सकते हो। जिस दिन आप केव के अंदर जाओगे उसी दिन आपको केव से बाहर भी निकलना होगा। एंड यस, ऐसा ही होने वाला था। उन लोगों ने सोचा था, उसके फैमिली ने, जॉन जोन्स के फैमिली ने, लेकिन अफसोस के बाद ऐसा हुआ नहीं। जिससे पहले गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था उन्होंने कि ये जो केव है इसको ओपन करने का मतलब है मौत को बुलावा देने के समान है, लेकिन किसी ने माना नहीं। फिर भी उन्होंने ओपन कर दी। ओपन करने के बाद जब वो लोग सारे लोग मिलके केव के पास चले गए, 8 बजे से रात के उनकी केविंग स्टार्ट होने वाली थी। वो लोग केव के एंट्रेंस में थे। और इस केविंग की यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको केविंग का जो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देना चाहूँगी। तो ये केव था, उसका जो एंट्रेंस था वो 30 इंच तक था। लगभग 2.5 फीट के करीब चौड़ाई थी उसकी एंट्रेंस। उसके बाद कुछ पैसेजेस आते थे, उसमें एक था आपका बिग स्लाइड, जो कि बड़ा एरिया था उसके गुफा के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते थे। दूसरे पार्ट में था आपका बर्थ कैनल, जो जाना जाता था बॉब्स पुश के नाम पे। उसके बाद एक था एड्स पुश, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो पैसेज का था। उसके बाद था आपका अरोरा क्रॉल। उसके बाद था आपका एक्सक्यूज़ मी वीन एली, सॉरी इसका नाम मैं भूल गई थी। वीन एली लास्ट जो पॉइंट था। सो पहला बिग स्लाइड, बर्थ कैनल जो बॉब्स पुश था, उसके बाद एड्स पुश, और उसके बाद आपका अरोरा क्रॉल एंड वीन एली लास्ट पॉइंट। ओके, सो बिग स्लाइड तक सब कुछ सही था, सारे लोग अच्छे तरीके से जाने लगे। वहाँ पे जाके सब लोग जब इकट्ठा हो गए हैं, सारे लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगे कि मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, ये वो। लेकिन जॉन एंड जो जोश था, वो दोनों भाई एक दूसरे को चैलेंजेस करने लगे कि अगर तुम बर्थ कैनल को क्रॉस कर सकते हो तो मानता हूँ, जो कि उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। सो दोनों भाई उन्हें फैसला लिया कि बर्थ कैनल में वो लोग एंट्री करेंगे। सो जैसे ही जॉन ने बोला है, सॉरी जोश ने बोला है कि ओके मैं जाऊंगा पहले, लेकिन जॉन ने बोला है कि तुम छोटे हो, तुम मत जाओ, मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत सारा एक्सपीरियंस था केविंग का। सो मैं पहले जाता हूँ, मैं तुम लोगों को गाइड करूँगा एंड प्लीज़ फॉलो मी। ओके, सो वैसे ही हुआ। जॉन का हाइट लगभग 6 फीट का था। बहुत ही, आप सोच सकते हो कि 6 फीट का हाइट का एक आदमी कितना लंबा है, कितना मतलब हाइट होगा उसका। एंड और जो बर्थ कैनल था, एक ऐसा पैसेज था, बहुत ही ज़्यादा नैरो पैसेज था। उसको क्रॉस करके जाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, सो जॉन जा रहा था सामने बर्थ कैनल के, एंड उसके पीछे पीछे जोश एंड उसके सारी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स वगैरह फॉलो कर रहे थे उसको। बर्थ कैनल में जब वो लोग पहुँचे स्टार्टिंग में, वहाँ पे 3 पैसेज थे। एक था अरोरा क्रॉल, दूसरा आपका एड्स पुश, एंड तीसरा बर्थ कैनल का जो मेन था बॉब्स पुश। सो जो आपका जो क्या बोलते हैं, जॉन को जाना था राइट, लेकिन जॉन चला गया गलती से लेफ़्ट में, जो उसके ज़िंदगी की आखिरी गलती थी, और ऐसी गलती जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी तक गंवा दी। सो उसने लेफ़्ट ले लिया। लेफ़्ट में वो चला जा रहा था एड्स पुश के साइड। एड्स पुश में वो इतना छोटा सा जगह था, वो जैसे तैसे करके क्रॉल कर करके उस जगह में वो एंट्री कर लिया उसने। और वहाँ पे जाके लास्ट में जाके वो फंस गया का मतलब ये है कि ऐसे पोजीशन में वो फंसा, अपसाइड डाउन होके वो फंसा, जैसे कि आपको कोई लटका दे,
और आपका पैर ऊपर है और आपका सर नीचे, अपसाइड डाउन। लेकिन वो ऐसे नहीं था, वो था ऐसे, ऐसे करके था। उसका पैर यहाँ पे था एंड उसका सर यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एज पुश का जो एंड पॉइंट था, और इसके बाद गुफा ख़त्म। इसके बाद आप एग्जिट कर ही नहीं सकते यहाँ पे। आइदर आपको पीछे जाना होगा, पीछे ही जाना होगा आपको, और कोई रास्ता ही नहीं, यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। तो उसका पोजीशन जो था वो ऐसे हो गया था और इतना स्लिपरी था कि उसको सर के बल नीचे जाके गिरा और उसका सर यहाँ पे, पैर ऊपर था और उसके पीछे आ रहा था जोश। ओके, सो जब वो ऐसे पोजीशन में आ गया, उसने उसके भाई को बोला कि मैं फंस गया हूँ, तुम पीछे मत आना, यहाँ पे खतरा है, मुझे यहाँ से निकालो। सो उसके भाई ने थोड़ा उसको पुश किया, खुद को पुश किया। पुश करके जब वो आगे बढ़ने लगा, सो उसने देखा कि वो जो पैसेज था बहुत ही ज़्यादा नैरो पैसेज था, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं जॉन कैसे चला गया वहाँ पे। उसने जॉन से पूछा कि जॉन, तुम इस जगह में घुसे कैसे हो? उसने बोला कि जैसे तैसे करके मैं घुस गया हूँ उस जगह में, लेकिन कोई जा ही नहीं पा रहा था उस जगह में। सो जोश ने पीछे सबको आवाज़ लगाई कि यहाँ पे एक इमरजेंसी हो गई है, आगे ना बढ़ने के लिए सारे लोग बाहर निकल गए हैं। सो जोश ने जाके ऊपर सबको बताया कि ऐसे ऐसे पोजीशंस हो गया है और वो उसने शायद गलत टर्न ले लिया है और अब वो फंस गया है और वो मुसीबत में है, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में। जब मैंने ये स्टोरी सुनी है, सो बोलते हैं ना कि आप उसकी जगह में खुद को रख के देखो कि आपको फील कैसे होता है। मैंने जॉन की जगह में अपने आप को फील करके रख के देखा है कि मुझे कैसा फील हुआ है। मुझे लगा कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। सो जब उसने जाके वहाँ पे बोला सबको, जोश ने, कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी हो गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक्सपीरियंस लोग कि उसको निकालने के लिए। वहाँ की एक लोकल गाइड थी जो जो केविंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी, उसका नाम था सूजी। सो सूजी ने बोला कि मैं जाके एक बार चेक करती हूँ कि जॉन किस पोजीशन में है। वो गई अंदर जाके उसने देखा कि जॉन का जो पोजीशन था वो ऐसे था, अपसाइड डाउन। सो ऐसे पोजीशन में उसने जॉन को बहुत ज़्यादा कंसोल किया। कंसोल करने के बाद उसने बोला है कि जॉन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, बहुत सारे लोग आ गए हैं तुमको लेने के लिए यहाँ पे, एंड थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, हम ज़रूर तुमको यहाँ से निकालेंगे। सो सूजी ये बोल के बाहर चली गई। बाहर जाके सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने लगी कि कैसे उसको निकाला जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लानिंग बना रहे थे कि जो गुफ़ा है, गुफ़ा के जो वॉल्स है, वॉल्स में लुब्रिकेशन करने के लिए, ताकि जब वो जॉन को खींचे तो वो आसानी से, चिकनाई की वजह से वो आसानी से वापस बाहर आ जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। आई थिंक उन्होंने ये ट्राई भी किया होगा, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि अंदर पानी भी था कुछ कुछ जगह पे। उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे भी सजेशंस दिए हैं कि जो केव है, जो केव के जो वॉल है, वॉल में आप बोल्ट लगा के रखो। एंड जो, जैसे कि हम कभी भी कुएं से पानी जब निकालते हैं तो हम ऐसे 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 खींचते हैं, तो ये जो बाल्टी है वो ऊपर उठ जाता था। सो ऐसे करके ही उसको निकाला जा सकता है। सो सूजी इसमें सहमत हो गई और उसने ऐसा करने के लिए ही सबको बोला। सो एक बंदा अंदर गया, अंदर जाके जॉन के पीछे था वो बंदा। जब वो जॉन के पीछे था, वो ऐसे एक बंदा कितना ही काम करता, उसको बोल्ट भी फिट करना था, उसको रस्सी भी लगानी थी, तो उसमें बहुत टाइम लग चुका था। बहुत टाइम लगने के बाद आफ्टर 19 आवर्स जॉन का जो पोजीशन था वो ऐसा ही था। बाहर बहुत सारे जो डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स के साथ भी सारे लोगों ने बात किया। डॉक्टर्स ने पता किया है कि जॉन का जो पोजीशन था वो कैसा था। जब उनको पता चला कि उसका पोजीशन ऐसा था तो वो शॉक्ड रह गए और उन्होंने सब लोगों को बोल दिया है कि जॉन ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बचने वाला है, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो
अपने सर सर में जो ब्लड है वो ब्लड को फ्लो कर रहा है, और जो उसका ब्लड है वो पैर में नहीं आ रहा है। सो कुछ देर बाद ऐसा होगा कि उसका जो सारा ब्लड है वो लीक होने लगेगा एंड पूरे बॉडी में वो फैल जाएगा, एंड उसका जो हार्ट है वो थम जाएगा, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बचेगा। सो ये सुन के बहुत सारे लोग शॉक्ड भी हो गए, जो कि नेचुरल है कि अगर आपको ऐसे लटका दिया जाए तो आपका जो खून है वो दिमाग में आ जाए, पूरा बॉडी में हो जाए और पैर में कुछ ना रहे, सो ऑब्वियसली आप जिंदा तो नहीं बचोगे ना ऐसे केस में। ओके, सो जो बंदा अंदर बोल्ट एंड रस्सी लगा रहा था उसने फाइनली वो रस्सी एंड जो बोल्ट है वो फिट कर दिया। फिर उसने जॉन को खींचने की कोशिश करी। जैसे जैसे वो जॉन को खींचता जा रहा था उसका जो लास्ट बोल्ट था वो टूट के खुल के गिर गया। उसका फर्स्ट गलती, उसने जैसे बोल्ट लगाया था बोल्ट बहुत ही लूज़ था, जिसकी वजह से वो बोल्ट खुल गया एंड रस्सी दोबारा उसको लगानी पड़ी, जिसके लिए उसको और ज़्यादा टाइम की मतलब उसका जो टाइम था वो वेस्ट हो गया। दोबारा ट्राई किया, नहीं निकला, क्योंकि वो पैसेज इतना ज़्यादा नैरो था कि आप समझ लीजिए ऐसा पैसेज था वो, और जॉन का जो पोजीशन था वो था ऐसा। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। इतना सा पैसेज था और जॉन ऐसे यहाँ पे फंसा हुआ था, ये उसका सर है और ये उसका पैर है। ओके, ऐसे पोजीशन में था और यहाँ से उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा, ना ही वो अपने पैर को हिला पा रहा था और ना ही उसके हाथ इतने टाइम बाद मतलब हिला पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके घर पे सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया, उसके वाइफ को भी इन्फॉर्म किया गया। उसकी वाइफ उसके बच्ची को लेके वहाँ पे आई केविंग के एंट्रेंस पॉइंट में। जॉन से उसने बात भी की, उसने जॉन को बहुत कंसोल करने की भी कोशिश की। जॉन ने उसी टाइम में उसके वाइफ को बोला कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई होप तुम मेरे बच्ची को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखोगे। एंड उसकी वाइफ ने भी उसको बहुत ज़्यादा कंसोल किया, लेकिन जॉन को कहीं ना कहीं पता था कि वो ज़िंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था। और जो जॉन की वाइफ थी उसको और बहुत सारे लोगों को उसकी जो हार्ट बीट है वो समझ में आ रहा था, क्योंकि उसका जो हार्ट है बहुत टाइम बाद वो बीट कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। सो कुछ टाइम बाद बाहर जो डॉक्टर्स को भी अंदर भेजा गया। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि आफ्टर 24 आवर्स माइट भी या 23 आवर्स होगा, 23 आवर्स के बाद बताया कि जॉन जो है वो नहीं रहा। एंड वो मोमेंट सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट था। एंड उसके बाद से 2009 24 नवंबर के बाद नटी पटी केव को परमानेंटली बंद कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसके से जो डेड बॉडी को निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन ज़िंदा बॉडी को निकालना और एक डेड बॉडी को निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सो जॉन की बॉडी उसी में ही रह गई है और उसके बाद से नटी पटी केव टोटली स्टॉप हो गई है एंड बंद कर दिया गया है। एंड जॉन की मेमोरीज़ में नटी पटी केव के एंट्रेंस में उसका एक पिक्चर भी लगाया हुआ है, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। सो ये थी आज की स्टोरी। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी ये स्टोरी। एंड कभी कभी जब मैं स्टोरी सुन रही थी और जब मैं इमेजिन कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरी खुद की सांस रुक जा रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही। बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक मोमेंट था ये। सो यस, यही था आज का स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा सो प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा एंड ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए वेट कीजिएगा। सो यस, बाय।